बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, जैसा कि तरतीब के साथ मैं आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर कर रही थी पीपीएससी इंटरव्यू और टेस्ट की तैयारी के लिए, लेकिन एक स्टूडेंट के बार बार कहने पर मुझे ये स्पेशली आज वीडियो बनानी पड़ी। उनका कहना था कि उन्हें आगा गुल पर, जो कि बलूचिस्तान के मशहूर अफसाना निगार हैं, उन्हें आगा गुल पर मवाद चाहिए था। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स की पहले रिक्वेस्ट आई हुई थी जो पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मैं उनके लिए पहले वीडियो लेक्चर शेयर करती हूँ। उनके बार बार कहने पर कि उन्हें आज शाम तक, आज हर हाल चाहिए मवाद, तो मैंने सोचा कि आज मैं दूसरी वीडियो भी अभी बना लूँ। मैं आपके साथ आगा गुल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। मैं चाहती तो पीडीएफ में उनको सारा मवाद, जितने भी मेरे पास नोट्स थे, शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पर वक्त आपको मौसूल हो सकें। फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले मैं आपको आगा गुल का तारुफ करवा दूं कि आगा गुल थे कौन। आगा गुल जो थे वो बलूचिस्तान के एक बासलाहियत और तख्लीकी अपज से माला माल तख्लीककार हैं। वो बलूचिस्तान के ऐसे अफसाना निगार हैं जिनके अफसानवी मजमूए सबसे ज़्यादा शाये हो चुके हैं। उनके अफसानवी मजमूए जो शाये हो चुके हैं उनकी तादाद 5 है। इसके अलावा उनके 2 मुख्तसर नावल शाये हो चुके हैं और एक नावलेट भी मंजर आम पर आ चुका है। बलूचिस्तान में उनसे ज़्यादा अफसानवी मजमूए अब तक किसी के शाये नहीं हुए। उनके अफसानवी मजमूए जो 5 हैं उनके मैं आपके साथ नाम शेयर कर दूँ। उन्होंने अपने अफसानवी मजमूओं के नाम बलोची में रखे हैं। एक उनका अफसानवी मजमूआ है रास्को, ये एक पहाड़ी का नाम है। दूसरा उनका अफसानवी मजमूआ है आकाश सागर। तीसरा उनका अफसानी मजमूआ है गोरेच, जिसका मतलब है सर्द हवा। चौथा उनका अफसानवी मजमूआ है तारमा, जिसका मतलब है तारीकी। और पांचवा उनका अफसानवी मजमूआ है गवांगो। उनके 2 नावल हैं। एक नावल का नाम है बेला और दूसरा है दश्ते वफ़ा। दश्ते वफ़ा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है उनका नावल। नावलेट है सिर्फ दश्त। नावल है दश्ते वफ़ा और उनका नावलेट क्या है, दश्त। इसके अलावा उनकी दीगर तसानीफ़ भी हैं, पारिस लफ्ज़ी, और दूसरी है तारीख़ की गवाही, और तीसरी है शद्र मरजान। तीनों तारीख़ी और इल्मी नोयत की तसानीफ़ हैं। जिस तरह आगा गुल के अफसानवी मजमूओं के नाम बलोची ज़ुबान में हैं, इसी तरह उनके किरदारों के नाम भी बलोची ज़ुबान में हैं, मसलन बन्नो खान, गनोक और टकरी वगैरह। आगा गुल ऐसे अफसाना निगार हैं जिनकी तहरीर की पहचान मकामियत और इलाकायत है, यानी उन्होंने अपने मकाम, अपना इलाका यानी अपने सूबे के बारे में तसानीफ़ में ज़्यादा उसी तहज़ीब को बरता है। उनके अफसानों में बलूचिस्तान की सकाफ़त और माशरत, ताकत, नमू और असर अंगेज़ी के साथ उभरती है। उनके मुख्तलिफ़ अफसानों के तर्जमे उर्दू से बलोची, बराहवी, पश्तो, हिंदी और अंग्रेज़ी में भी हो चुके हैं। उन्हें उनके अफसाने दूसरी बाबरी मस्जिद, जो कि भारत से शाये हुआ था, इस अफसाने को 1962 में साल का बेहतरीन आलमी अफसाना करार दिया गया है। आगा गुल की नावल निगारी भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। जैसे उन्होंने अफसानों में काफ़ी शोहरत पाई है, इसी तरह उनकी नावल निगारी भी काफ़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने अगरचे तवील नावल तो नहीं लिखे थे, मगर ये दरमियानी ज़खामत के भी नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तसर हैं। सिर्फ 125 के करीब सफ़ात पर लिखे गए हैं उनके नावल। उनके नावलों के जो प्लाट हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। बलूचिस्तान की माशरती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके प्लाट हैं। उनके नावलों का यानी मौजू जो है बलूचिस्तान की माशरती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। नावलों के जो मकालमे हैं वो काफ़ी जानदार हैं और मंजर कशी भी अपने नावलों में उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। उनका सबसे अहम नावल मैंने पहले भी बताया है, दश्ते वफ़ा है। ये नावल बलूचिस्तान की हालिया दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के रुझानात की अक्कासी करता है। फ्रेंड्स, चूँकि मुझे जो रिक्वेस्ट की गई थी कि आगा गुल का अफसानवी मजमूआ, एक उन्होंने नाम मुझे शेयर किया था कि उस पर मवाद दरकार है। आगा गुल का अफसानवी मजमूआ हक़ल दमा का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा चाहिए था उनको, लेकिन उनके 5 अफसानवी मजमूए हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया है। मेरे पास जो नोट्स थे वो भी मैंने अच्छे से गौर से पढ़े हैं दोबारा से, क्योंकि काफ़ी अरसे से पढ़े हुए थे मेरे पास नोट्स, तो मैंने सोचा उनको दोबारा एक बार पढ़ लूँ। मैंने सारे नोट्स को गौर से पढ़ा है। इसके अलावा मैंने गूगल सर्च किया, मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म छान मारे, लेकिन मुझे उनके इस नाम के अफसानवी मजमूए हक़ल दमा का कोई सुराग नहीं मिला।
اور نہ ہی یہ کبھی شائع ہوا ہے یا اس کی کوئی تاریخ مجھے مل سکی ہے۔ شاید ایسا بھی ہو جس طرح بہت سارے ادیبوں کی کچھ تصانیف ناپید ہو چکی ہوتی ہیں، یہ افسانوی مجموعہ بھی ان کا ناپید ہو چکا ہو۔ میں اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ اگر کوئی مستند معلومات ملی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔